ले जाता हूँ। इसका मतलब है अगर हम मसीह में हैं, हमें परमेश्वर के बारे में पता है, तो हमारे पास शांति है। हालेलुया। चौथी बात है, हम देखेंगे वो हमेशा आपको उत्तर देगा। वो बहरा परमेश्वर नहीं है या अंधा नहीं है जो आपको नहीं देख सक रहा या फिर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता या अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाता तुम्हारी सहायता के लिए। हमारा परमेश्वर जो है उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है कि मेरा बच्चा, मेरे बेटी बेटा कौन सी सिचुएशन में, कौन सी परिस्थिति में अब अगर वो मुझे पुकार रहा है तो मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, अंधा नहीं है कि हमें ना देखे, ना सुने या हमारी सहायता ना करे। समझिए मेरी बात को। ना ही उसका हाथ छोटा है कि वो आगे ना बढ़ा सके आपकी सहायता के लिए। समझिए इस बात को। आपकी प्रार्थनाओं को वो हमेशा सुनता है और उसका उत्तर देता है। हम निकालेंगे यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं, परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, नहीं समझता। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको बातें बताएगा, आपको वो चीज़ें बताएगा जिसको देख के एक व्यक्ति सोचता है कि ये अब कैसे होगा। हमें लगता है कि ये चीज़ तो बहुत कठिन है, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती है कि मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे वो कठिन जो बातें हैं वो बताऊंगा, चिंता ना कर। क्योंकि बाइबल में वर्स है, अगर हम पढ़ें, कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी सहायता ना कर सके, या आपको उस जो दलदल है, पाप का दलदल, वो गड्ढे से बाहर ना निकाल सके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है हर एक चीज़ को करने की। वो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आपको पता है कि मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं अपने पिता को पुकारूंगा, अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता मुझे उत्तर देगा, मुझे पता है, तो विश्वास करें, अगर आप कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अवश्य देगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? हम पढ़ेंगे, सब जन एक बार जोर से तारीफ कर दें परमेश्वर के नाम के लिए। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनता है जो आप करते हैं। अगली बात देखेंगे, वो आपकी ज़रूरतों को देखता है, समझता है और आपकी ज़रूरतों को देता है। हालेलुया। उसने कहा है कि मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ। प्रोवाइडर मतलब जो मतलब अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो, परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको वो चीज़ें मुहैया कराता है। हालेलुया। वो चीज़ें देता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 6:31 और 32 में। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कपड़े नहीं है? सबके पास कपड़े हैं, हम पहनते हैं, सब खाते हैं खाना इसलिए जिंदा हैं आज, सब पानी पीते हैं। एक व्यक्ति की ज़रूरतें क्या है आज के समय पे? मैं गाड़ियाँ, ये चीज़ों की बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इस समय पे? खाना, पानी और कपड़े। ये 3 चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को चाहिए इस समय ज़िंदगी में जीने के लिए। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जो जीवित है, उसको पता है कि मेरे बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो कैसे मर्जी वो आपको वो चीज़ें देता है और प्रोवाइड करता है। आगे हम इस वचन को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं।
एक व्यक्ति को, जो अन्य जाति, जो जिनको नहीं पता परमेश्वर के बारे में, उसको क्या लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए, ये पीना है, मैंने ये पहनना है, बड़े से बड़ी चीज़ चाहिए मुझे। परंतु हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को अगर जीना है, उसको सिर्फ खाना, पहनना और पीना है, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक व्यक्ति को जीने के लिए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर को पता है कि ये चीजें चाहिए। जो हम सांस ले रहे हैं, उसका कोई पैसा है? हमारा जो परमेश्वर है, उसने हमें हर एक चीज दी है, प्रोवाइड की है। हर एक चीज से उसने हमें इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो अन्य जाति लोग हैं, वो इस चीज़ की चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परंतु अगर आप मसीह, आपको पता है कि परमेश्वर मेरी और है और मुझे किस बात की, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास सब कुछ है। अगर आपको इस बारे में पता है तो आपको चिंता नहीं करनी किसी भी बात के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये 6ठी बात है जो बताऊंगा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज के समय में एक मनुष्य के पास चाहे सब कुछ है, बड़े से बड़ा बंदा व्यक्ति क्यों नहीं है, चाहे अंबानी क्यों नहीं है, कोई भी व्यक्ति है बड़े से बड़ा, उसके पास सब कुछ हो सकता है जिंदगी में, धन दौलत, घर, बड़ा, बहुत सारा पैसा। परंतु अगर हम देखेंगे, जो टेंशन है उस व्यक्ति के ऊपर, जो शांति है वो नहीं है व्यक्ति के पास। हालेलुया। चाहे हम कम खा रहे हैं, छोटी जगह पे रह रहे हैं, परंतु इतनी बड़ी टेंशन तो नहीं है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं परमेश्वर में। हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। हमें पता है कि परमेश्वर तू है, हमें चिंता नहीं है। तूने हमें ब्लेस किया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारी कलीसिया ऐसे अय्यूब की तरह, परमेश्वर तू दे ना दे, मैं तेरी महिमा करूँगा। हालेलुया। और यही बात हमने रखनी है, परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरी ही महिमा हो। कोई भी परिस्थिति देखकर हमें चिंता नहीं करनी कि ये अब मैं कहाँ से खाऊंगा, क्या करूंगा, क्या चीज़ें मैं पहनूंगा, कैसे क्या करूंगा, कुछ नहीं चिंता करनी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेश्वर आपको हर समय देख रहा है और हर समय आपके साथ है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। विष्णु ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार में लोग सिर्फ दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास शांति है, हमारे पास इतना पैसा है। पर अगर आप एक व्यक्ति को जो संसारिक है, उसको आप पर्सनली उसकी लाइफ को देख लो, उसकी लाइफ को समझो, तो वो उस व्यक्ति से दुखी व्यक्ति कोई नहीं होता। हालेलुया। इस समय पे हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए और हमें इस बात के लिए खुश होना है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? शांति दिए जाता हूँ, इसका मतलब है अगर हम मसीह में हैं, हमें परमेश्वर के बारे में पता है, तो हमारे पास शांति है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं शांति देने आऊँगा, उसने क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है, उसने हमें शांति दी हुई है और हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हम संसारिक लोगों की तरह नहीं है जिनके पास शांति नहीं है, जो शांति को ढूंढते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं अगर बड़े से बड़े जगह पे जाके बैठूँगा तो मुझे शांति मिलेगी। परमेश्वर ने हमें शांति फ्री में दी है। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उनको मानना है, उनके पीछे चलना है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। सब जन परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये आखिरी बात है, परमेश्वर एक व्यक्ति से, एक मनुष्य से प्रेम रखता है। वो प्रेम नहीं जो एक दुनिया
का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रखता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, मतलब के लिए होता है। परंतु हमारा परमेश्वर जो पिता है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है। अगर हम इफ वी रीड द वर्स यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, परमेश्वर तू मुझसे कितना प्रेम करता है? यीशु मसीह ने अपनी बाहें खोलकर फैलाकर अपने सांसें अपने प्राण छोड़ दिए और कहा इतना। आप समझे इस बात को? वो आपसे इतना प्रेम करता है जो हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। दुनियावी लोग सिर्फ दिखाने के लिए प्रेम करते हैं कि तू मेरा है। सिर्फ फोटो आज के टाइम पे चल रहा है, सिर्फ फोटो में देख। मैं व्यक्ति से मिल रहा था, कल परसों की बात है। व्यक्ति बता रहा था मुझे कि आज के समय में क्या है, एक घर में रह रहे हैं व्यक्ति, बस जब फोटो डालनी होती है कहीं पर फेसबुक वगैरह पे, तब स्माइल के साथ फोटो खींच ली, बाकी पूरा दिन बात नहीं करते। दिन में एक बार मिलते हैं या हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं, और सब तब जब मिलते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मिलते हैं स्माइल के साथ। और बाकी लोगों को लगता है सिर्फ दिखावा रह गया आज के समय पे। लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग कितने खुश हैं, ये लोग कितने खुश हैं, परंतु वो व्यक्ति ने बताया कि ये लोग ऐसे हैं, सिर्फ दिखावे वाले प्रेम दिखावा करते हैं बस। परंतु अगर हम मसीह को जान चुके हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं, तो हम दिखावा नहीं करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बोला है कि जाके प्रेम करो। तो वो प्रेम का जो वचन है हमने सीखा है और आगे वही हम सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता, सबसे एक समान प्रेम होता है। कभी भी इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में ऐसी बात नहीं रखी गई कोई अमीर व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम किया जा रहा है और एक गरीब से कम किया जा रहा है। ये ज़रूर हुआ है कि एक गरीब से ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जो अमीर होता है उसको लगता है कि मेरे धन करके मेरे पास आएंगे, परंतु जो गरीब होता है वो पूरे प्रेम के साथ उस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं। बहुत सी विजिट ऐसी हुई हैं, लोगों को लगता है कि पास्टर जी और उनकी फैमिली जाते हैं सिर्फ बड़े लोगों के घर पे। हम बताना चाहते हैं कि एक बार विजिट हुई थी मम्मा की कुछ साल पहले, बहुत से इन्विटेशन आए, बड़ी बड़ी कोठी में उनका कि आप यहाँ पे हमें मिलने आओ। ये परमेश्वर मतलब स्पिरिट ने अलाउ नहीं किया। और एक व्यक्ति था, बिल्कुल एक छोटी सी झुग्गी थी उनकी, 21 सेक्टर, अभी भी याद है मुझे, सेक्टर 21 के अंदर, 21 सेक्टर पंचकुला में, बिल्कुल छोटी सी। मतलब वो बाहर पेड़ के नीचे बैठ के मंजे पे, उनका शायद बर्थडे था उस दिन, पता नहीं, और वो चाहते थे कि उनकी चाह थी एक कि मम्मा आए, और हम मतलब बहुत प्रेम करते थे हमसे। तो बिना बताए वो कोई मैसेज नहीं लगाया उनको, शाम को गए उनके पास। वो व्यक्ति खुशी से, जो वो खुशी मैं बता नहीं सकता आपको उस समय की, वो व्यक्ति को, उनको विश्वास नहीं हुआ कि मम्मा यहाँ पे आ सकते हैं। उनको लगता कि ऐसी जगह पे जाएंगे, परंतु मैं बताना चाहूँगा जो प्रेम है, हम सिर्फ प्रेम बताते नहीं हैं, हम उसको एक्चुअल जीते हैं। हमें पता है कि प्रेम क्या है, एक खुशी जो है वो क्या है, एक व्यक्ति के स्माइल है वो क्या है, हमें पता है उस चीज़ के बारे में। और वो व्यक्ति था, आधा घंटा तो उठा ही नहीं था, नीचे लेटा रहा ग्राउंड पे ही, मैं विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हालेलुया। तो मैं स्पेशली ये चीज़ बताना चाहूँगा, मिनिस्ट्री में प्रेम ही सिखाया जाता है और प्रेम ही हम करते हैं। चाहे हमारी टीम है, चाहे कोई भी यहाँ पे बच्चा रहता है, सबको बोला गया है मैंने स्पेशली कि एक भी रूह को ठोकर नहीं लगनी चाहिए आपकी वजह से। चाहे उस व्यक्ति के सामने झुक जाओ, उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ लो, परंतु वो व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, ना उसको ठेस पहुंचनी चाहिए, उससे आपने प्रेम रखना है। पूरी टीम को ये बात समझाई गई है। हालेलुया। हमें क्यों करने की ज़रूरत है ये चीज़? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पे चलना है, हमें चलना है परमेश्वर के वचनों पे। परमेश्वर ने हमें बोला है कि प्रेम करो, तो हम आगे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, हमारी सोच से परे है। क्या कोई भी व्यक्ति, क्या कोई भी जन अपने इकलौते को मार सकता है? इकलौते पुत्र को भेज सकता है कहीं पे? परंतु परमेश्वर ने किया, और किसके लिए किया? हमारे लिए किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें सब जन इस समय, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमसे इतना प्रेम करता है
कि जो दुनियावी प्रेम से, जो दुनियावी प्रेम है बहुत छोटा है उसके सामने, इतना प्रेम। हालेलुया। कितने लोग समझे आज का वचन? 7 बातें, 7 वायदे, बहुत से वायदे हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर के जो वचन है, जो उसका वायदा है, जो उसकी वाचा है, वो कभी टूट नहीं सकती। अगर उसने बोल दिया, अगर उसने आपको बोला है, उसने सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति को नहीं बोला मत डर मैं तेरे साथ हूँ, उसने बाइबल में लिखा है कि जो मुझे मानता है तो उसको बोला गया है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। तो आप इस चीज़ को बोला करो, परमेश्वर याद रख उस वायदे को। आपने बोलना है, परमेश्वर आपने बोला है वचन के अंदर कि आपने मुझे बोला है, ऐसे बोलना, परमेश्वर आपने मुझे बोला है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मुझे पता है परमेश्वर, चाहे मेरी परिस्थितियाँ कैसे भी हों, चाहे मैं कोई भी जगह पे हूँ, चाहे मैं कोई भी बीमारी में हूँ, परमेश्वर अगर आपने बोला है मत डर तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे इस चीज़ से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। समझिए मेरी बात को। परमेश्वर के वायदों को याद रखें और परमेश्वर अपने वायदों को याद रखता है, क्योंकि वो कभी भी अपने वायदों को बिना पूरे किया कभी नहीं हटता। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो परमेश्वर उस चीज़ को सुनता है और उसका उत्तर अवश्य देता है। हालेलुया।